मैं रियाजुद्दीन आप सभी का अपनी क्लास आरबीएस पॉलीटेक्निक बिचपुरिया में स्वागत करता हूं। तो हम सीधी लाइन करा रहे थे, स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट में 3D में। तो आपको आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए जाएंगे। मैं सारे एग्जाम्पल सारे फॉर्मूले इसमें बता चुका हूं और एक एग्जाम्पल बता चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ अंत तक बने रहें। और बड़ी वैसी स्थिति है दयनीय, लगभग 45% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को और 55% लोग सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं चैनल को। तो फिर मुझे लगता है कि वीडियो भी कहाँ देखते होंगे, ना कोई इंटरेस्ट है। बैक इसी वजह से आती हैं मैथ में, और हम पूरी मेहनत करते हैं ईमानदारी के साथ, लेकिन बच्चा पढ़ता ही नहीं। स्टूडेंट्स गंभीर नहीं है मैथ के लिए, पढ़ने के लिए, और पढ़ना पड़ेगा इसको, क्योंकि इसके बिना आप समझ रहे हो कि डिप्लोमा हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। और आगे आपकी मर्जी है। हम इतना ही कहेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखें और सभी लोग सब्सक्राइब कर दें। हम दूसरे जो टीचर हैं उनके सब्सक्राइबरों को देखते हैं तो उन पर एक एक ब्रांच है, तब भी उनके सब्सक्राइबर काफ़ी हैं। इसका मतलब है कि उन सब्जेक्टों में वो गंभीरता से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, और हमारी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में नहीं इतना इंटरेस्ट ले रहे, और इसी वजह से बैक भी काफ़ी आती हैं। और हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं तो वहाँ भी देखते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं बच्चे। तो इंजीनियरिंग डिप्लोमा नाम से ही पता लग रही है कि बिना मैथमेटिक्स के यहाँ काम चलने वाला नहीं है। कोई इंजीनियरिंग ब्रांच हो वहाँ मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा। इसको लास्ट तक देखें वीडियो को, और इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। भाई एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, और पूरे मन से पढ़ें। चलिए स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। दो रेखा दी हैं, लाइन्स हैं, रेखाओं x-4 अपॉन, ये सिलेबस का लास्ट टॉपिक है, लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 15। अपॉन 5 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू z अपॉन 1। एंड दूसरी लाइन दी है x माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस 2 अपॉन 3 और z माइनस 3 अपॉन 4 का प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात कीजिए। इंटरसेक्ट पॉइंट पूछा है भाई, का प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात कीजिए। तो प्रतिच्छेदन बिंदु से क्या समझते हो आप? कि कोई ऐसा पॉइंट जिससे होके ये लाइन दोनों आपस में काटें वहां पर, या दोनों एक ही पॉइंट से होकर जाएं, तो समझ सकते हो कि वहां से दोनों लाइनें गुजरी हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों ने इंटरसेक्ट किया है आपस में। तो देखिए इंटरसेक्शन किया है। सॉल्यूशन, लेट इंटरसेक्ट पॉइंट इज px by z। मान लिया भाई। अब देखिए किस तरह से निकालेंगे। गिवन आपको दे रखा है x माइनस 4 अपॉन 5 y माइनस 1 अपॉन 2 और z अपॉन 1 इक्वल टू r ले लें। मैंने इसको, और इससे एक्स वाई निकालें और इसमें रख दें
और इसको आर की वैल्यू निकालना है इससे। तो देखिए इधर x -4/5 इक्वल टू आर। इससे क्या निकला, फर्स्ट रेशियो से और आर से x की वैल्यू निकल के आई 5r + 4। इसी प्रकार सिमिलरली y इक्वल टू कितना हो गया 2r + 1 एंड z इक्वल टू r। इस तरह से तीनों पॉइंट निकल के किस में लिख दें, इसको फर्स्ट ले लें और अगली लाइन में रख दें एंड x - 1/2 y - 2/3 z - 3/4 पुट इन द पॉइंट। इसमें मान रख दें जो बिंदु निकले हैं। ये रेखा है, रेखा में बिंदु रखने पर रख दिए, वही x की वैल्यू रख दिया 5r + 4 - 1/2 इक्वल टू y की वैल्यू रख दो 2r + 1 - 2/3। z की वैल्यू है r - 3/4 हो जाएगा। और सॉल्व करें 5r + 3 हो गया /2 और 2r - 1 रह गया 3 और r - 3/4। और पॉइंट क्या बन गए हमारे एक्स वाई जेड। ये रहे एक्स वाई जेड की वैल्यू, इसमें पॉइंट लिख देंगे, पहले निकाल दें। कोई से दो रेशियो लेकर उनको सॉल्व करें। रेशियो फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट 5r + 3/2 और 2r - 1/3। कोई सा ले लेते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें 15r + 9 और इधर 4r - 2 इधर लेके आए 4 को तो 11r और ये उधर ले गए -11। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो r की जो वैल्यू आई 1 के r इक्वल टू -1 आ गया। भाई यहां लिख देता हूं r इक्वल टू -1। जो r है वो कहां लिखना है, वो हमें पॉइंट में लिखना है। रिक्वायर्ड पॉइंट ये रहे एक्स वाई जेड, लिख दें। इसलिए x इक्वल टू 5r + 4 था इसकी वैल्यू, तो 5 - 1 + 4 तो माइनस का 5 हो गया, तो माइनस का 1 आ गया। y इक्वल टू 2r + 1 तो 2 - 1 + 1 इक्वल टू -1 आ गया। z इक्वल टू r है और r की वैल्यू -1 है, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट required point intersect point
इंटरसेक्ट पॉइंट P क्या बना, -1 x की वैल्यू, -1 y की वैल्यू, -1 z की वैल्यू। यही आंसर है। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। दो लाइन दी थी, मैंने इंटरसेक्ट पॉइंट मान लिया x y z, इसमें मैंने आर्क लेट कर लिया और x y z की वैल्यू निकाल दी। जब ये पॉइंट बन के आ गया तो ये पॉइंट जब इससे होके गया है तो उससे भी जाएगा दूसरी लाइन से, क्योंकि इंटरसेक्ट सभी करेंगी। और उस लाइन में रख के हमने इन वैल्यूओं को एक्स वाई जेड जो कि आर की फॉर्म में निकली है, इससे हमने 2 रेशियो उठाए, कोई से 2 रेशियो 3 रेशियो बने हैं, और इससे आर की वैल्यू निकाली और जो पॉइंट हमारे बने थे इन्हीं में रख दिया। एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां पर निकालनी थी। आसान है। अब देखिए, फिर इंटरसेप्ट पॉइंट ही पूछ रहे हैं, लेकिन आपके लाइन और आपके प्लेन के साथ पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रैक्टिस सेट कराएंगे। आपने गंभीरता से पढ़ा होगा तो शॉर्ट ट्रिक भी आ जाएंगी आप पर। तो शॉर्ट ट्रिक जब भी आती हैं जब आप किसी का बेसिक कर लेते हो क्लियर, उसके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं, तो आप शॉर्ट ट्रिक्स समझ भी सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक लगा भी सकते हैं। रटने से नहीं चलती शॉर्ट ट्रिक्स, आपको उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फॉर्मूले वगैरह आपको पता होने चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में। आप एक तरफ से जितने क्वेश्चन हैं, इसमें क्वेश्चन 24 हैं, सारे के सारे आपको सॉल्व मिलेंगे एक्सरसाइज से। डॉक्टर MS चौहान वाली बुक की ये सारे क्वेश्चन है। रेखा दे रखी है, x - 4/5, y - 1/2 और z = 1। अभी वाली रेखा है लेकिन प्लेन को बदल दिया है। तथा समतल दे रखा है 2x + 3y + z + 6 = 0 का इंटरसेक्ट पॉइंट पूछा है, का प्रतिच्छेदन पॉइंट बिंदु ज्ञात करो। इंटरसेक्ट पॉइंट बिंदु ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम उसी की तरह करना है। सॉल्व करते हैं। क्या कर दें, गिवन लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है, x - 4/5, y - 1/2 एंड z/1 = r। सेज ले लिया मैंने और पॉइंट भी मान ले। एंड लेट इंटरसेक्ट पॉइंट इज P x y z ले लिया और इसको निकाल दें। तो उसी तरह से अभी निकाला था, इसको और इसको लें, r को, x - 4/5 = r
तो x इक्वल टू 5r प्लस 4, y इक्वल टू सीधे करे दे रहे हैं 2r प्लस 1 और z इक्वल टू r, यही था। अब ये प्लेन में रख देना है। पुट इन दिस प्लेन putting this value in given plane, प्लेन में लिख दी। प्लेन दिया है 2x 3y z प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से r निकालेंगे और इस पॉइंट में लिख देंगे, बस इतना सा। 2x की वैल्यू 5r प्लस 4 प्लस 3 2r प्लस 1, z की वैल्यू r प्लस 6 इक्वल टू 0, 10r प्लस 8 6r प्लस 3 प्लस r प्लस 6 इक्वल टू 0। इस तरह से आपने मल्टीपल कर लिया सबका। कितना हो गया? r 17 r हो गया, और ये भी 17 हो गया, प्लस का 17 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 17r माइनस 17 r इक्वल टू -1 आ गया। ये r की वैल्यू आ गई। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स पॉइंट x की वैल्यू लिख दो, तो वही आ गए, क्योंकि वही पॉइंट्स हैं, वही वैल्यू है r की। तो आप समझ सकते हैं कि वही आंसर आएगा पिछले वाला, -1 -1 -1। तो ये आंसर हो गया, बिना देखे ही कर सकते थे। आप इनमें रखोगे r की वैल्यू तो वही आएगी। -1 रखा तो माइनस का 5 प्लस का 4, तो -1 आ गया। और इसमें -1 रखोगे तो माइनस का 2 प्लस 1, तो माइनस का 1 बचा। और z इक्वल टू r है तो -1 लिख दिया r की वैल्यू, तो -1 तो है ही z की वैल्यू। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे। अब देखिए, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन आपको बता रखा है मैंने। 2 पॉइंट से जाती है तो उसका फॉर्मूला। तो तीसरा क्वेश्चन, यहां पर 2 पॉइंट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा, बिंदुओं दो बिंदु हैं 2 -1 3 एंड 4 2 1 से जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण ज्ञात करो। टू द इक्वेशन, टू फाइंड द इक्वेशन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स 2 -1 3 4 2 1। ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इधर सॉल्यूशन। We know that the equation of
line passing through two points तो दो पॉइंट्स हैं x1 y1 z1 जिसको पहला मान लेंगे ये एंड q x2 y2 z2। तो दो लाइन हम जानते हैं दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इसमें पॉइंट रख दें तो क्या हो जाएगा x माइनस पहला पॉइंट 2 अपॉन 2 दूसरा पॉइंट है। अगर इसको मैं x1 y1 z1 ले लूं, इसको x2 y2 z2 ले लूं तो आप बड़े आसानी से इसमें फॉर्मूला लगा दें 4 माइनस 2 इक्वल टू y माइनस y1 पहले पॉइंट से माइनस 1 अपॉन y2 है 2 माइनस और माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 3 हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट। और अब 1 माइनस 3 कर देंगे और इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल दें x माइनस 2 अपॉन 2 ये हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन ये प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा इक्वल टू ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई भाई z माइनस अभीष्ट समीकरण आ गया रेखा का। यही आंसर है आपका। इस तरह से कर देंगे ये आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 रेखाएं दी हैं के समीकरणों को सिमेट्रिक फॉर्म में बदलना है। तो मैंने ऐसा एग्जाम्पल करा दिया है आपको। हम डायरेक्शन कोसाइन एलएमएन लेते हैं और पॉइंट्स एक्स वाई जेड की जगह पर रख देते हैं और एलएमएन की वैल्यू निकालते हैं। फिर जेड बराबर 0 या एक्स बराबर 0 या वाई बराबर 0 कुछ भी एक पॉइंट बराबर 0 रख के दोनों प्लेन्स को सॉल्व करते हैं, यानी प्लेन की फॉर्म में दिए हैं दो लाइन तो उनको सॉल्व करके इंटरसेक्ट पॉइंट निकालते हैं और दोनों को एक डायरेक्शन कोसाइन को और पॉइंट्स को लिख देते हैं। तो देखिए इधर ऐसा क्वेश्चन मैं कल करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 रेखाओं 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू 4 तथा 3x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 6 के समीकरणों को सिमेट्रिक फॉर्म सममित रूप में लिखने पर सिमेट्रिक फॉर्म में लिखो भाई।
तो माना दी गई रेखाओं की दिक्कोजाएं क्रमशः। सॉल्यूशन, माना दी गई रेखाओं की दिक्कोजाएं क्रमशः एल, एम व एन है। जो दोनों लाइनों को और दोनों लाइन एक ही समतल में हैं तो वे समतल के अविलंब के परपेंडिकुलर होंगी। अविलंब रेखा के लंबवत होंगी। ये पता है आपको। तो इसलिए लंब होने के प्रतिबंध से, तो लंब का प्रतिबंध लिखाया मैंने L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। तो यहां पर ये इनकी दिक्कोजाएं या डायरेक्शन रेशियो कह सकते हैं 2L 3M माइनस N, क्योंकि बन है इसका, ये इनके डायरेक्शन रेशियो लाइन के इक्वल टू 0 बन है ये। तो इससे 2L 3M माइनस N इक्वल टू 0 फर्स्ट एंड सेकंड निकलेगा 3L 2M प्लस 2N इक्वल टू 0 सेकंड हो गया। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर हल कर दें। L माइनस M और N, तो इसका मल्टीपल इसमें 6 हो गया भाई। 3 इंटू 2 माइनस का 2 इंटू माइनस 1 और फिर ये 2 इंटू 2 और इधर मल्टीपल किया माइनस लगा के 3 माइनस 1 और इधर अब ये दब गया 2 इंटू 2 माइनस लगा के इधर मल्टीपल करेंगे 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 और सॉल्व किया L अपॉन 6 और ये माइनस का 2 तो 4 आ गया। माइनस का M, ये प्लस के 3 हो गए और ये 4 हो गए तो प्लस के 7 हो गए इक्वल टू ये 4 और ये 9 तो N बचा माइनस का 5 बचा। इस तरह से आप LMN की वैल्यू निकाल दें। अगर इसको मैं K ले लूं सेज, तो इसलिए L बराबर 4K, M बराबर माइनस के 7K, N बराबर माइनस 5K। ये LMN की वैल्यू निकल आई। अब आप ये रेखाओं के दिक् अनुपात हो जाएंगे भाई
अब दी गई रेखा के समीकरण में जेड रख दें भाई, जेड इक्वल टू 0। दी गई रेखाओं में z इक्वल टू 0 रखने पर, जब रख दिया तो 2x 3y इक्वल टू 4 बचा, और इसमें रखा 3x 2y 6 बचा। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन और ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। इनको सॉल्व किया, हल करने पर तो इसमें इक्वल करने के लिए इसमें 2 का मल्टीपल और इसमें 3 का मल्टीपल, तो आप मल्टीपल करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये जोड़ दें, इनको जोड़ने पर तो कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे, सीधे 6 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा प्लस का 9x इक्वल टू 8 और ये 18। ये कितने हो गए 13x और ये 26। x बराबर 2 आ गया भाई। x की वैल्यू, x का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दिया तो 2 और 2, x की वैल्यू रख दी 3y इक्वल टू 4, तो ये 4 और प्लस 3y इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी आएगा 3y इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 हो गया, 3 नॉट इक्वल टू 0 या 0। इस तरह से आपने वैल्यू निकाल ली। अतः बिंदु हो गया भाई आपका x2 आ गया, y 0 आ गया और z भी 0 आ गया भाई। इस बिंदु से होकर जाने वाली और वो रेशियो है। अब रेखा का समीकरण x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m और z माइनस z1 अपॉन n, ये डायरेक्शन रेशियो है। तो x पॉइंट रख दिया -2, l की वैल्यू निकाली थी हमने, कितनी निकल के आई थी, कितने के निकल के आया था उसका 4k इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन, इसकी निकल के आई थी 7, माइनस का 7k और -13 के निकल के आया n, z माइनस 0 ये वाला पॉइंट रख दिया, माइनस का 13k। तो इस तरह से आप के सारे सब कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि रेशियो हटा दिया हमने भाई। x माइनस 2 अपॉन 4, y इक्वल टू -7, z अपॉन -13, ये आपके सिमेट्रिक फॉर्म में बन गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आ गया आंसर। इस तरह से आप इसको कर लेंगे। मैंने कल भी कराया था ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन 5 है कि 2 लाइन दी हुई है इस फॉर्म में और आपसे पूछ रहा है दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो। तो बड़े आराम से आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, यानी अविलंब के डायरेक्शन रेशियो मान लें LMN और ऐसे ही LMN साथ में रख दें। जैसे अभी
पिछले उस बोर्ड पे मैंने कराया था अभी LMN और LMN की वैल्यू निकाल दें। इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही LMN निकाला है, तो आप 5वां क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लेंगे। और दिक्कोजाएं भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर विराम देते हैं इस क्लास को। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी भाई। इसको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे प्ले ग्रुप में सारी वीडियो एक साथ देख सकें। थैंक यू हमारे लेक्चर को देखने के लिए।